प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में महादशा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप ये तो जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग दशा का प्रभाव मिलता है और यह महादशा ही व्यक्ति को जीवन में वर्तमान समय में कैसा प्रभाव मिल रहा है उसे सुनिश्चित करती है। आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक ही जैसे ग्रह योगों को लेकर जन्मा है। आपने देखा कि उसके योग अच्छे हैं, सब प्रभाव अच्छा दिख रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को दशा आपने देखी कि वो कभी अच्छी दशा चलती है तो वही व्यक्ति एक निचले स्तर से प्रारंभ करके अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर वही योग रहते हैं, कुंडली के योग नहीं बदलते, सिर्फ दशा बदल जाती है और कोई दूसरी दशा चालू हो जाती है और उस दशा के अंदर व्यक्ति जो एक अच्छी स्थिति तक पहुंच जाता है वही नीचे भी आ जाता है। तो ये सारा की सारा जो प्रभाव है ये दशा का होता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जन्म कुंडली में दशा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपकी दशा है, अच्छी दशा है, तो आप जो भी निर्णय लेंगे आपके पक्ष में आ जाएगा, आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। और जो भी निर्णय आप अगर गलत दशा आपको चल रही है उसमें आप अच्छा भी करने जाएंगे तो विपरीत परिणाम निकल के आ जाएगा। और इसीलिए अगर आप किसी की जन्म कुंडली को देखते हैं या अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले दशा का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको वर्तमान में जो परेशानी चल रही है वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो, आपको जो प्रभाव मिलेगा वो दशा से ही मिलेगा। और इसके साथ में दशा को और ट्रिगर करने का काम गोचर करता है। जैसे आप जानते हैं जन्म कुंडली में कुछ योग होते हैं, वो योग आपको तब प्रभाव देते हैं जब उनको एक्टिव करने वाली दशा आती है और उस दशा में भी वो समय ज्यादा प्रभावशाली होता है जिस समय पर ग्रहों का गोचर उसे एक्टिव करता है। जब ये तीनों पैरामीटर पूरे होते हैं तो कोई घटना घटित होती है। जैसे आपने किसी की कुंडली देखी, उसकी कुंडली में विवाह होने का योग था, आपने देखा कि ठीक ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा। फिर आपने देखा कि चलो जब योग है होने के, तो अब आपने देखा कि हाँ इसमें ऐसा कौन सा समय आ रहा है जब ये घटना घटित होने वाली है, तो आपने देखा कि ये समय इस समय पर आ रहा है। फिर आपने उसे पूर्ण रूप से चेक करने के लिए गोचर में आप गए, आपने सप्तमेश का, गुरु का, शनि का, लग्नेश का, अन्य ग्रहों का गोचर मिलाया, उससे आपने मिलाकर देखा, आपने देखा कि हाँ इसमें ये समय सबसे बढ़िया आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि आपने देखा कि जो घटना कुंडली में दिख रही थी दशा ने सपोर्ट करा और गोचर ने उसे पूरा करवाया, गोचर ने उसे पूर्ण रूप से घटित करवाया। तो ये प्रभाव कुंडली में दशा का होता है। कोई भी घटना आपके जीवन में घटित हो रही है तो उसमें सबसे पहला रोल दशा का होगा। अगर जैसे यहां आपको दशा के उपाय किस प्रकार करना है मैं आज आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि आप वर्तमान समय में जो आपको प्रभाव चल रहा है इसे ठीक कर लेंगे तो आपके आगे आने वाले जीवन के लिए एक सकारात्मक स्थिति निर्मित हो जाएगी और आप ये देख पाएंगे कि आपकी परेशानी भी दूर होगी और आप अपने जीवन में उस समय अवधि पर भी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैं आपके समक्ष एक आज का ही उदाहरण लेता हूं। एक युवक 24-25 वर्षीय, नेशनल शूटिंग चैंपियन, मतलब नेशनल शूटिंग में वो आगे बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था। अब होता यह है कि 2021 से उसे दशा चालू हो जाती है केतु की। केतु कुंडली के दशम भाव में विराजित है। उसके पहले दशा बुध की थी। बुध की दशा में उसे आगे बढ़ने के कई अवसर मिले। हालांकि बुध अष्टम में था, लग्न में कारक भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि पोजीशन वाइज अच्छा आ रहा था, उसे अन्य उसके जो मित्र ग्रह उनका सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए बुध अच्छा नजर आ रहा था कि हाँ बुध में बल है कि वो अच्छा प्रभाव देगा। उससे होता क्या है कि बुध की दशा में वो जुड़ता है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, अच्छा उसमें कहीं ना कहीं अर्जित कर पाता है, अपना नाम बना पाता है, नेशनल लेवल तक पहुंच जाता है स्टेट से बढ़ते हुए। आगे वो बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन 2021 से दशा शुरू हो जाती है केतु की, जो दशम भाव में विराजित है। अब दशम भाव का केतु, बीच में कोरोना आ गया, सब चीजें उससे बंद हो गई। केतु के प्रभाव में जब वो दशा आगे बढ़ी, जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया उसमें उसे सफलता नहीं मिली। जो पहले अच्छा परफॉर्मेंस वो कर रहा था वो उसका कमजोर हो गया और जो वो पहले सफलता अर्जित कर पा रहा था उसमें पीछे हो गया। किस कारण से? दशा के कारण से। व्यक्ति में कोई कमी नहीं आई है, आज भी वो वैसा ही प्रभाव दे रहा है, वैसी ही कोशिश कर रहा है जो वो आज से कुछ साल पहले कर रहा था। लेकिन अंतर कहाँ गया?
अंतर आ गया कुंडली की दशा के कारण। तो इसीलिए उस केतु के उपाय उन्हें तो बता दिए, लेकिन कहने की बात यह है कि आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, आपकी अगर अधिक उम्र हो गई है तो आप देखते होंगे कि हाँ, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले आपको कोई दशा चल रही थी, बहुत बढ़िया दशा थी, आप बोलेंगे लाभ भी अच्छा था, स्वास्थ्य भी अच्छा था, मन मुताबिक काम बन रहे थे मेरे। लेकिन आप सोचते होंगे जब से ये दशा लगी है तब से परेशानी आ रही है। जिसे कोई ग्रह, मतलब ये ना देखिए कि कारक ग्रह है कि अकारक ग्रह है। कुंडली में दशा को देखने में अगर आप केवल ये सोचे कि हाँ, कारक ग्रह की दशा हमेशा अच्छी जाएंगी, तो आपको ऐसे बहुत से दर्शक मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, कारक, ये गलत बात है, ये मेरे उस पर लागू नहीं हुआ, कारक ग्रह की दशा थी तब से परेशान मैं इसी में हुआ। क्योंकि कारक ग्रह ऐसा नहीं कि जब आएगा दशा में तो अच्छा ही करेगा, उसकी पोजीशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ग्रह मजबूत बैठा हुआ है, उसके साथ में उसके मित्र ग्रह है, जैसे मान लीजिए, जैसे कुंडली का उदाहरण मैं आपको देता हूं, कन्या लग्न की कुंडली, कुछ दिन पूर्व की कुंडली आई है ये भी, कन्या लग्न की कुंडली, लग्न में शुक्र और सूर्य विराजित, दूसरे भाव में बुध है, मतलब शुक्र बुध का परिवर्तन है, सूर्य 12वें का स्वामी होकर लग्न में विराजित है। अब इस जातक को पहले के समय पर जब दशा केतु की चल रही थी या फिर उसके पहले बुध की चल रही थी, उस समय तक सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही शुक्र लगा, जो अब देखा जाए कन्या लग्न में भाग्य का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी होता है, शुक्र जब से लगा व्यक्ति के काम में रुकावट आना चालू हो गई। क्योंकि यहां कन्या राशि में बुध है, शुक्र है, नीच राशि है, उसकी एनर्जी कम है। अब आपने इतना तो देखा है नीच राशि में है, लेकिन ऐसा नहीं कि नीच राशि के ग्रह की दशा खराब जाएंगी। आपने ये देखा कि उसके साथ में सूर्य है, जो कि शुक्र और सूर्य आपस में दोनों की नहीं बनती। फिर आपने देखा कि सूर्य तो इस कुंडली में 12वें भाव का भी स्वामी है, तो वह हानि की एनर्जी लेकर चल रहा है। तो इससे हुआ क्या, शुक्र की दशा में सूर्य का प्रभाव भी आया, जिससे व्यक्ति को जब से दशा लगी है तब से परेशानी आ रही है, नुकसान हो रहा है। उसकी पत्नी को कहीं ना कहीं, शुक्र पत्नी को, उसको मतलब पत्नी को प्रॉब्लम आ गई, पत्नी का हेल्थ खराब हो गया। नहीं तो पहले व्यक्ति समाज में अच्छा प्रतिष्ठित था और बाद में ये समस्या आ गई। ये स्थिति किस कारण बनी, दशा के कारण। इसीलिए उस स्थिति में दशा के उपाय से उस व्यक्ति का जीवन वापस सही होने की स्थिति में आएगा, वो वापस से आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, और इसमें ऐसा ना समझे कि केवल एक ही दशा में व्यक्ति को अगर अच्छी दशा चल रही है तो पूरा अच्छा ही प्रभाव रहेगा। उसमें प्रत्यंत आपकी जो अंतरदशा है, पहले महादशा को ठीक करें। महादशा आपकी ठीक हो गई, मतलब उसमें आपने देखा कि उसमें कोई समस्या नहीं है, वो ठीक हो गई। फिर आप देखेंगे दूसरी लेवल पर आप जाएंगे तो अंतरदशा देखिए। अब आपने अंतरदशा को देखी कि हाँ, ये ठीक अंतरदशा है या उसमें कमजोरी है, तो उससे जुड़ा कुछ कर ले, उसको ठीक कर ले। फिर आवश्यकता पड़े तो प्रत्यंतर पर जाए, अन्यथा ये दो को ठीक कर लेंगे तो आधा स्थिति तो इससे ठीक हो जाएंगी। प्रत्यंतर उसमें परिवर्तन लाएगा, लेकिन बहुत सारा बचाव तो हो जाएगा शुरुआती दो उपाय करने से। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि दशा किस प्रकार कार्य करती है, मैं आपको वो समझाता हूं। कुंडली है धनु लग्न की कुंडली बनाई है, छठे भाव में वृषभ राशि आती है, वहीं पर शनि विराजित है। शनि वहां पर है और शनि की महादशा जब से लगी है जातिका परेशान है। अच्छी उम्र दराज जातिका है, 60 वर्ष, लेकिन सब सुख सुविधा है, धन है, सुख है, सब अच्छा है, लेकिन मानसिक चिंता है, तनाव है, परेशानी है, स्वास्थ्य में समस्या है, छठा भाव है। अब यहां अगर आपको देखना है कि व्यक्ति ने कैसे कर्म किए जिससे शनि खराब प्रभाव दे रहा है, तो आप देखिए, आपने क्या देखा, जिसकी दशा चल रही है अगर वो परेशानी दे रहा है, मतलब आपसे पहले कोई ऐसा काम करवा चुका है जिसका परिणाम खराब आ रहा है। तो आपने देखा कि शनि यहां छठे भाव में है, वृषभ राशि में है। छठा भाव किन लोगों को दर्शाता है, नौकर लोगों को, दास लोगों को, और जो सफाई कर्मचारी हुए, लोअर कार्य करते हो, वैसे तो नौकरों को दर्शाता है। तो घर में जो उनके नौकर आदि थे, तो मैंने उनसे केवल इतना कहा कि क्या आपने, क्योंकि वृषभ राशि में है शनि, तो क्या आपने जो आपके यहाँ काम करने वाले हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्हें आपने बासी भोजन या कि खराब भोजन दिया था क्या कभी? उन्होंने कहा मैं डेली देती हूँ। मतलब उनका क्या काम था कि रात का भोजन बचा, अगले दिन वो बचा हुआ भोजन जो उसके काम करते थे उनको दे दिया। अब जब से वो दे रहे थे तब से वो शनि की दशा में प्रभाव खराब मिलने लग गया, क्योंकि शनि चाहता है कि मजदूर जो वहां पे, क्योंकि वृषभ राशि है, वृषभ राशि हमारे दूसरे भाव की राशि है, दूसरा भाव खान पान को दर्शाता है। इसीलिए शनि की दशा में उस जातिका के द्वारा क्या गलत काम हो रहा था कि वो उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो नौकर है, उन्हें खराब भोजन दे रही थी, जिससे शनि खराब हो रहा था छठे का, और छठे का खराब शनि व्यक्ति को परेशानी दे रहा था। क्योंकि मैंने कहा छठे में शनि अच्छा होता है, मान ली दर्शकों को भी मैंने बताया, कई बार कहा कि छठे में शनि अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उससे जुड़ा गलत काम करेंगे जो इस राशि से हुआ यहां पर, तो परेशानी ही मिलेगी।
इसीलिए हर राशि में जब कोई ग्रह जाता है, उसकी दशा होती है, तो वो उससे जो जुड़ा नकारात्मक काम है वो आपको नहीं करना है। आपको ये तो पता है हर राशि काल पुरुष की जो मेष लग्न की कुंडली होती है उसमें किस भाव में आती है। जैसे वृषभ था तो मैंने कहा खान पान कर लिए, कहा जातिकार ने जिस दिन से अपने, मैंने कहा मजदूरों को केवल अच्छा भोजन दे, तो मजदूरों को अच्छा भोजन, उन्होंने ताजा भोजन देना चालू करा। उसके बाद उनको मैंने कहा कि वो बासी भोजन उनको ना दिया करें, भले बच रहा है तो पहले कोशिश करे बचे ना, और बचता है तो या तो रात को पूरा कर दे, या रात को ही कहीं बाहर कोई पशु पक्षी या जानवर कुछ भी दिखता हो, कुत्ते दिख रहे हैं, गाय दिख रही है, उनको दे दे, रात की रात को दे दे, अगला दिन उसको वेस्ट ना करे, उसको मतलब खराब ना होने दे। तो ऐसा करने से जातिका को क्या हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर जातिका का जो तनाव था वो पूरा समाप्त हो गया। तो कहने की बात क्या है कि जब आपको दशा चल रही हो और उससे जुड़ा आप नकारात्मक काम कर रहे हो तो आपको परेशानी मिलना स्वाभाविक है। आवश्यकता क्या है कि आप उसको ठीक कर ले। कैसे, अब मैं एक करके बता रहा हूं, आप, मैं हालांकि जो उपाय बता रहा हूं जनरल बता रहा हूं, मोटे मोटे बता रहा हूं, आप राशि के अनुसार इसे परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा भी हो, अगर वो इन राशियों में हो तो आप मैच करते जाइएगा। अगर 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में या 9 नंबर की राशि में आपको जिसकी महादशा है या अंतरदशा है वो इन राशियों में बैठे हैं और आपको परेशानी आ रही है, तो आप एक ही काम करें कि इस अवस्था में उस ग्रह से जुड़ा, जो ग्रह की महादशा या अंतरदशा है, उस ग्रह से जुड़ा हवन करें। जो वार आता है, जैसे आप जानते हैं सूर्य का रविवार या मंगल का मंगलवार, ऐसे जो भी ग्रह का जो वार आता है उस वार के अनुसार आप हवन करें। उस ग्रह का मंत्र पता होगा आपको, वैदिक मंत्र ले लीजिए, ऑनलाइन कोई भी मंत्र सर्च कर लीजिए, उस ग्रह के मंत्र से 21 आहुति, 11 आहुति, आप जितनी दे सके उस मंत्र को बोलकर हवन में, आप हवन कुंड आप छोटा सा ले ले या बना ले कुछ, उसमें आप कर दे। आप ऐसा लगातार कुछ दिन करें, आप मतलब हर मंगलवार की मंगलवार, जैसे मंगल के लिए कर रहे हैं मंगलवार की मंगलवार करें, आप देखेंगे कि ये मंगलवार पूरे होते होते आपकी जो समस्या है, चिंता है, वो स्वतः दूर हो जाएगी। जो आपको तनाव चल रहा था, जो टेंशन चल रही थी, वो दूर हो जाएंगी। ये काम हुआ आपका। फिर इसमें महादशा अंतरदशा, आप देखिए परेशानी किससे आ रही है। आपने देखा कि जब से ये महादशा लगी है तब से ही परेशानी है, तो मेन ऊपर की चीज है जो महादशा, वही खराब नजर आती है। उसे ठीक करने के लिए महादशा के स्वामी के उपाय करें। आपने देखा कि महादशा तो ठीक थी, जब से ये अंतर आया है तब से परेशानी है, तो उस अंतर के स्वामी को देखिए वो कहां बैठा है। जैसे आपको मैंने कहा शनि में शुक्र खराब होता है, अब आपने देखा शनि जब से लगा तब से तो कोई खराबी नहीं, शुक्र आया है तब से परेशानी है। तो शुक्र को देखिए वो किस राशि में है और उसके उपाय कर लीजिए। वो जब उसके उपाय करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। फिर आपने देखा कि अब ये 1 5 9 का तो हो गया, इसमें हवन करें, सबसे अच्छा उपाय यही है इसका, मंत्र जाप हवन सबसे बढ़िया। दूसरे नंबर का काम क्या, दूसरे नंबर का काम, आप अगर 2 नंबर की राशि में ग्रह है, 6 नंबर की राशि में ग्रह या 10 नंबर की राशि में ग्रह है, तो इन राशियों में ग्रह के होने पर आप उस ग्रह से जुड़ी खाने की वस्तु दान करें, और अच्छी दान करें, खराब नहीं। जैसे वृषभ में शनि था तो खाने की वस्तु देना है लेकिन अच्छी देना है। फिर वो भाव को आप जोड़ सकते हैं। जैसे अब एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने उदाहरण बताए वो इसीलिए बताए हैं कि आप उन उदाहरणों से समझे कि किस भाव में कैसा ग्रह किस तरह के किन लोगों को अच्छा देना चाहिए। जब जैसे मैंने 6ठे भाव में देखा वृषभ राशि है तो कहा कि आप क्या काम करने वालों को दो। अगर यही वृषभ राशि 9वें भाव में होती और वहां बैठा हुआ ग्रह परेशानी दे रहा होता तो मैं ये बोलता कि मंदिर में करो, क्योंकि 9वां भाव किसका है, मंदिर का है, धर्म का है, धार्मिक स्थान का है। तो इसलिए भाव को भी जोड़ लीजिए, वो जोड़ते जाएगा तो और आपका फिक्स है। क्योंकि हर कुंडली में आप सोचे कि वृषभ में ग्रह है, आपने उसके खाने की वस्तु दान कर दी, हो गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाव के अनुसार प्रभाव बदल जाएगा। ये अगर 6ठे भाव में है तो आपने नौकर को दे दिया, यही अगर चतुर्थ में होता तो मैं बोलता कि आपके साथ में रहने वाले, आपके आस पड़ोस के लोगों को बांट दो, आपके जो जनता है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको बांट दो। 9वें में है तो धार्मिक स्थान पर दो। ये सब बातें यहां विचार करने योग्य है, ये सब बातें कुंडली के अनुसार देखने योग्य है। तो ऐसा देखकर दान करेंगे तो बहुत अच्छा असर, जल्दी असर मिलेगा, सबसे बढ़िया ये रहेगा। फिर आपने देखा कि अगर कोई भी ग्रह 3 7 11 में है, उसकी दशा है या अंतरदशा है, आपको उसी में परेशानी आ रही है, तो आप उस ग्रह से जुड़ा मंत्र जाप करें। इसमें आपको कोई दान वगैरह कुछ करना नहीं है, उस ग्रह से जुड़ा मंत्र जाप करना है, स्वतः से करें, स्वयं से करें, आपको उससे रिलीफ मिलेगा, प्रभाव अच्छा मिलेगा। हालांकि जिस भाव में होगा उस भाव, अब जैसे समझिए आपने देखा कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 3 7 11 में ग्रह है, वो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है। जैसे 3 नंबर की राशि में दूसरे भाव में कोई ग्रह है, उसका आपको कुछ मतलब
करना है, उसके उपाय के रूप में करना है। तो अब वहां देखा जाए तो वैसे तो दूसरा भाव जो होता है खान पान की स्थिति को भी दर्शाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें कि कुछ आप मंत्र जाप करें, कोई वस्तु जैसे कुछ खाने की वस्तु या कुछ उस ग्रह से जुड़ा दान अपने पास सामने रख लीजिए, उस ग्रह का मंत्र जाप कर लीजिए और वो दान आप मतलब जो खाने की वस्तु का दान कर दे। ये काम आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दूसरा भाव भी एक्टिव हो गया, जुड़ गया उसमें, और आपने दान कर दिया तो उससे वो प्रभाव, मंत्र जाप करके दान करा तो आपका जो उस ग्रह का उपाय था वो पूर्ण रूप से हो गया। तो इससे आपकी जो समस्या होंगी उस ग्रह से जुड़ी वो उस समय समाप्त हो जाएगी। फिर आखिरी 4, 8, 12 में अगर कोई ग्रह है तो यहां भी जल प्रवाह करना, दान करना, और इसके अलावा पितरों के लिए करना। अगर 4, 8, 12 में ग्रह है तो भी आप पितरों के लिए कर सकते हैं। मतलब जो भी ग्रह आता है, जैसे आपने देखा शनि आया, तो शनि हालांकि पितरों को दर्शाता ही है कि आपने पितरों के लिए कुछ अच्छे से नहीं किया है। पितरों का जो कोई भी, जैसे पूर्वजों में किसी का भी जैसे जब निधन हुआ हो तो उनकी जो अंतिम क्रियाएं है वो ढंग से नहीं हुई है, ये हो सकता है कई बार। इसलिए पितरों के लिए दान करना, इसमें कहा जाता है कि 4, 8, 12 में कोई ग्रह है, उसकी दशा में परेशानी आ रही है, पितरों के लिए दान करना प्रारंभ करें, पितरों को प्रसन्न कर दे, आपकी समस्या उससे दूर हो जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो चिंता है, समस्या है, 4, 8, 12 राशि में भी होगा, राशि किसी और भाव में हो तो भी आप देखेंगे कि अगर आप ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसमें आप जैसे उस ग्रह से जुड़ी वस्तु को जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह का प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि अब जब राशि वैसी बनेगी तो प्रभाव वैसा दिखेगा। आप जब पितरों के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, उसे जल में ही प्रवाहित करते हैं। वो भले फिर उसे बाद में मछलियां खा ले, अन्य कोई खा ले, कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको करवाया क्या जाता है, आप जल प्रवाह करें। या फिर जैसे वृश्चिक में है, अष्टम भाव में है कोई ग्रह, वो परेशानी दे रहा है, तो क्या करें, अष्टम भाव शमशान भूमि को दर्शाता है। उस ग्रह से जुड़ी वस्तु वहां रख करके आ जाए, शमशान भूमि में रख करके आ जाए, ये भी उपाय होता है, स्पेसिफिक उपाय है। और ये तुरंत काम करें, क्योंकि आप जब मूल जड़ पर असर करेंगे, जो दशा है, अंतर दशा है, उस पर असर आप मतलब प्रभाव करेंगे, तो आपको शीघ्र ही उसका जो एक स्थिति या प्रभाव जो उत्पन्न होगा उसका, वो शीघ्र आपको असर देगा। क्योंकि उसकी जब आपको समझिए शरीर में किसी अंग में कोई पीड़ा हो रही, कोई दर्द हो रहा है, आप अन्य मतलब शरीर के अंगों को ठीक करते जा रहे हैं, उनके लिए आप दवा गोली ले रहे हैं, तो उससे तो कोई आपको प्रभाव मिलेगा नहीं। क्योंकि आपको जहां पर पीड़ा है, जहां आपको दर्द है, अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो बाकी आप पूरे शरीर में कुछ भी कर लो, कोई असर नहीं मिलेगा। जैसे एक उदाहरण की बात बताता हूं, एक जनरल ऐसा देखने को मिलता कई बार, आपने देखा दशा कुछ और चल रही है और आपको कोई ने बोल दिया कि ये देखो आपकी कुंडली मंगल राहु का अंगारक योग है, इसी कारण आपको परेशानी है। अब वो जिसकी दशा है वो परेशानी दे रहा है, आप उपाय कर रहे हैं मंगल राहु के, फिर ऐसे में आपको कई लोग आके बोलेंगे कि ये उपाय करवाया था हमने, तो शांति करवाई थी, कोई असर ही नहीं हुआ इसका। तो असर कैसे होगा, जिस समय पर जो प्रभाव नहीं दे रहा आप उसके उपाय कर रहे हो, तो वो कैसे प्रभाव दे पाएगा। आपको शरीर में जहां पीड़ा है वहीं आप उसके लिए आप दवा ले, उसके लिए आप कुछ ना कुछ उपाय करें, तो आपको अच्छा असर मिलेगा। आपको सिर में दर्द है तो पेट के दर्द की गोली काम नहीं करेंगी आपके लिए, सिर दर्द की ही लेना पड़ेगी। इसीलिए जो ग्रह जिस तरीके से आपको परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि देखो एक बात है, ये उपाय करने से क्या होता है, कुंडली में देखा जाए तो जितने भी ग्रह है, जो भी भाव में है, वो सभी हमारे कर्मों को पूरा करवाना चाहते हैं। सभी ग्रह का एक ही उद्देश्य है कि आपके जो पूर्व के कर्म है उनसे आपको मुक्त करवाया जाए, आपको उनसे सब बाहर निकाला जाए। अब वो उसके लिए आपको अपनी दशा आदि में परेशानी देते हैं, ऐसी परेशानी जो आप पूर्व में करके आए हैं। और अब जैसे मैंने अभी वो महिला का उदाहरण दिया कि उन्हें खराब भोजन दिया था, वो उनको मिल रहा है परेशानी के रूप में, अच्छा भोजन देना चालू करा, ठीक हो गया। इसी प्रकार अन्य ग्रह जिस भाव में होंगे उसके अनुसार परेशानी दे रहे हैं। अब आपने उसको ठीक कर लिया, उससे जुड़ा स्पेसिफिक जो उपाय आ रहा है वो कर लिया, तो आपकी जो चिंता थी उस समय की, वो उस समय के लिए दूर हो गई। लेकिन वो कर्म फिर से लौट कर आएगा कि आपने उसको भोगा नहीं है। कर्म जब तक भोगा ना जाए तब तक वो आपसे हटेगा नहीं। अब आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो परेशानी में है और आप बोल रहे हैं कि नहीं आपका तो कर्म है, आपको भोगना पड़ेगा ये, तो वो क्यों मानेगा आपकी बात। वो तो किस लिए आया है कि उसे समस्या से निदान मिले। तो समस्या से निदान के लिए जो उपाय बताए हैं ये उसे बताए, भाव को जोड़े और उस पर विचार करे कि क्या अलग उसमें किया जा सकता है। जैसे पंचम भाव है तो पंचम भाव बच्चों का है, आपने देखा कि कुछ खाने की वस्तु दान करने का आता है पंचम भाव में, लेकिन ग्रह है तो क्या करे, बच्चों को दान करने को कहे, आप देखेंगे प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। और यही सब छोटी छोटी चीजें जब आप उस उपाय में जोड़ लेंगे तो ये उपाय ऐसा उपाय बन जाएगा जो व्यक्ति को तुरंत असरकारी बन जाएगा, तुरंत असर देने लग जाएगा। तो आप कुंडली में मिलाए, इस तरह के उपाय आप अपने जीवन पर लागू करके देखें, आपको तुरंत सटीक प्रभाव मिलेगा। और ये जनरल प्रभाव बताया है, आप कहेंगे तो इसे विस्तार से और कुछ उदाहरणों के साथ आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा।
तो अगर आपको वीडियो इस तरह की उपाय के रूप में, क्योंकि समस्या यही आएगी दशा और अंतरदशा में। अन्य ग्रह तो वैसे की वैसे बैठे हैं, जन्म से मृत्यु तक वहीं रहना है, उन्हें बदलना नहीं है, दशा ने बदलना है। दशा के साथ आपको बदलना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, दशा जो चाहती है वैसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके अनुसार आपको चलना है या नहीं चलना, वो आप उपाय के द्वारा या अन्य स्थिति के अनुसार समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न रहे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।